my dear students. I am going to teach you class 9th English poem A Legend of Northland, written by Phoebe Carey. This poem is about Saint Peter and a greedy lady. ये कहानी संत पीटर और एक लालची लेडी की है. द लेडी ए ग्रेट एंगर्ड संत, जिस लेडी ने संत को नाराज कर देती है. संत कर्ज द लेडी, और जो संत हैं वो उस लेडी को अभिशाप दे देते हैं. द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अबाउट एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड संत पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेडी. यह कहानी जो है पोएम एक लेडी के ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने अपने लालच के कारण एक संत को नाराज कर देती है. दिस स्टोरी इज़ ऑफ नॉर्थलैंड एरिया. यह उत्तरी ध्रुव की कहानी है. द एरिया विच इज़ नियर द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है. द स्टोरी बिगिनस लाइक दिस. कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है. वन डे सेंट पीटर वाज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज वेयर दिस वुमेन लिव्ड. संत पीटर जो है पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे और लोगों को ज्ञान देते हुए एक दिन एक कॉटेज, एक मतलब झोपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे जहाँ पर ये महिला रहती थी. शी वॉज मेकिंग केक्स. वह केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम ऑन हिर्थ, और उन्हें ओवन में मतलब चूल्हे में पका रही थी. सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर. सेंट पीटर को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी. उनके आंखों में कुछ दिख नहीं रहा था. ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक. उन्होंने उस महिला से एक केक का टुकड़ा मांगा. द केक दैट शी वॉज ब्रेकिंग, वह केक जो वो महिला बना रही थी, देन अपीयर टू बी टू बिग, उसे ऐसा लगा कि शायद ये बड़ा है. सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट, इसलिए उसने वह केक लेडी ने वह केक उन्हें नहीं दिया. एंड इंस्टेड, और उसके स्थान पर शी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, और उसने एक छोटा सा केक बनाया. दैट आल्सो अपीयर टू बिग, यह भी उसे बड़ा लगा. सो ही डिड नॉट गिव देम दैट आल्सो, इसलिए इसने उस केक को भी संत को नहीं दिया. द सेकेंड टाइम शी बेक्ड एट अनदर स्मॉलर केक, फिर दोबारा उसने एक छोटा केक बनाया. बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे, उसे यह भी लगा कि यह भी शायद बड़ा केक है, और उसने उस केक को भी नहीं दिया. इन थर्ड अटैम्प्ट शी टूक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप. अब तीसरे अटैम्प्ट में मैंने बहुत छोटा सा एक रोल केक बनाया. इट फ्लैट, उसे मतलब चपटा सा. शी हैड इट एज थिन एज वेफर, और इतना पतला जैसे पन्नी हो. बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद इट आल्सो, लेकिन वह इसे भी उन्हें देने को तैयार नहीं हुई. दिस एंगर्ड सेंट पीटर, ये चीज़ों से सेंट पीटर नाराज हो गए. अलॉट, बहुत ज़्यादा नाराज हुए. ही सेड दैट, उन्होंने कहा, शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म, कि यह महिला मनुष्य के रूप में जीने के लिए उचित नहीं है. एंड एंजॉयड फूड एंड वार्म, न उसे यहाँ का सुख सुविधा भोगने का कोई अधिकार है. ही कर्स्ड हर, उन्होंने उसे श्राप दे दिया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुड पिकर बर्ड, और तब से वह लेडी वुड पिकर पक्षी के रूप में बदल गई. आफ्टर सेंट पीटर्स कर्स, संत पीटर के अभिशाप के बाद, अ लिटिल वुमेन वेंट अप थ्रू द चिमनी, चिमनी के माध्यम से बाहर गई. एंड गॉट चेंज इनटू वुड पिकर, और वो वुड पिकर के रूप में परिवर्तित हो गई. हु हैड टू बॉर्न इन हार्डली वर्क टू गेट स्कैंटी, तब से उसे अपने भोजन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हर होल बॉडी टर्न अ कोल ब्लैक, उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो गया. बिकॉज ऑफ गोइंग अप थ्रू द चिमनी, क्योंकि वो चिमनी के माध्यम से बाहर निकली थी. हर रेड कैप टर्न टू रेड प्लम्स, और जो सर पर वो लाल टोपी पहनी थी, वही जो वुड पिकर के ऊपर कलगी होती है लाल रंग की, वो है. आफ्टर दैट, इसके बाद, पीपल हैव बीन सीइंग हर इन ट्रीज, तब से लोग इसे पेड़ों में, जंगलों में देखते हैं. वेयर शी लिव्स बाय बोरिंग एंड बोरिंग द ड्राई,
जो सूखी लकड़ियों को ठोक ठोक करके काट काट के खाती है। वुड इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा। अवे अवे in the northland where the hours of the day are few and the night are so long in winter that they cannot sleep them through. The Northland has been described here. यहाँ पर नॉर्थलैंड के बारे में बताया गया है। इट इज़ विंटर इन नॉर्थलैंड। यह उस समय की कहानी है जब नॉर्थलैंड में विंटर का सीजन है। हियर द आवर्स डे आर फ्यू। यहाँ पर दिन छोटी होती हैं और देयर आर लॉन्ग्स नाइट, और रातें बड़ी होती हैं। द नाइट्स आर कोल्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्लीप। रातें काफ़ी ठंडी होती हैं जिससे यहाँ पर सो पाना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ सी सेकेंड स्टैंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। देयर midnights all glimmer and noon a purple glow and evening full of linnets swing. इसका एक्सप्लेन देखिए। द पीपल यूज टू ज्वाइन द स्विफ्ट रेंडियर। यहाँ पर लोग ठंडी में एंजॉय करने के लिए रेंडियर एक वहाँ का जानवर है जिससे स्लेज एक चक्के वाली गाड़ी में इसको यूज़ करते हैं। वैन इट रेन्स, जब यहाँ वर्षा होती है तो लोग इसी में बैठ करके एंजॉय करते हैं। अ स्लेज इज अ व्हील लेस कार्ड। इसमें चक्के नहीं होते हैं और ये बर्फ़ में स्लाइड करता है। विच इज़ यूज टू रन ऑन स्नो, जो बर्फ़ में चलने का काम करता है। द चिल्ड्रन आर देयर इन फनी एंड फरी ड्रेस। और यहाँ के बच्चे बड़े मतलब फनी हैं और ये फर ड्रेस घने बाल वाले कपड़े ठंड से बचने के लिए पहने हुए हैं। दे अपीयर लाइक कप ऑफ बियर। और ऐसे लगते हैं जब बच्चे जैसे भालू के छोटे छोटे बच्चे हों, क्योंकि भालू क्या होते हैं, बाल काफ़ी घने होते हैं और ये बच्चे पूरे फर वाले कपड़ों से कवर्ड रहते हैं। थर्ड स्टैंजा। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ पे कभी कहता है कि ये जो इस स्थान की जो क्यूरियस स्टोरी है, रोचक कहानी है, अ फेमस स्टोरी टोल्ड द चिल्ड्रन, जो यहाँ के बच्चों को कहानी बताई जाती है। दाव पोएट डजंट बिलीव। यद्यपि कवि को इन कहानियों पर विश्वास नहीं है, इन दैट स्टोरीज पर विश्वास नहीं है, बट पोएट सेज, लेकिन कवि कहते हैं इट्स स्टोरी बाई विच यू मे लर्न अ लेसन, चूँकि इस कहानी से आपको एक सीख मिलेगी। नाउ पोएट सेज, इसलिए कवि कहता है कि इट विल कन्वे द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोएम, कि कवि आपको यहाँ इस पोएम के रूप में उस कहानी को बताना चाहता है। वंस व्हेन द गुड सन पैटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो फॉर ही व्हेन सो व्हेन सेंट पैटर वॉज अलाइव ही यूज्ड टू अराउंड अ प्रीच। कह रहा है कि कहानी है उस संत की जब वो इस संसार में थे और लोगों को ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे पूरे देश में। जो कि सभी लोग जानते हैं कि जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, क्या करते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो ये भी ज्ञान का प्रकाश जगह जगह फैला रहे थे। उसी से जुड़ी आगे कहानी है। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। अब वो जो हैं, ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज, ये भ्रमण करते हुए एक झोपड़ी के सामने आए दरवाजे में। वाइल ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, जब वो पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे। इन द कॉटेज अ लिटिल वुमेन, उस झोपड़ी में एक छोटे कद की औरत मेकिंग केक बना रही थी। शी वॉज बेकिंग केक ऑन अ स्टोव, जो फायर पॉट होता है उस पर वो अपना, हेर्थ मीन्स स्टोव, वो अपना उसमें केक बना रही थी। सेकंड सिक्स्थ स्टैंजा। एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। सेंट पीटर वॉज फास्टिंग फॉर होल डे, चूँकि पूरा दिन सेंट पीटर भूखे थे। सो अबाउट टू फैंट, इसलिए उन्हें थोड़ा कमजोरी, आंखों में धुंधलापन आ गया था। सेंट पीटर आज द वुमेन,
सेंट पीटर ने उस महिला से कहा टू गिव हिम अ सिंगल केक फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक, कि अपने केक के स्टोर से एक केक उसे खाने के लिए दे दे। स्टेंजा 7 सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. The woman went to make a small cake. जब उसकी बात को सुनी तो वो उनके लिए एक छोटा सा केक बनाने चली गई। बट when she baked the cake, जब वो केक बना रही थी, she found it, उसने देखा कि too large to give the संत, कि ये बहुत बड़ा है और इस संत को नहीं दिया जा सकता, या संत को देने के लिए बहुत बड़ा है। एर्थ स्टेंजा देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज फास्ट ही हैड डन। फिर आगे वही सेम कहानी है कि देयरफॉर, इसलिए शी बेग्ड अनदर केक, उसने दूसरा केक बनाया संत के लिए, अ स्मॉलर वन, पहले की तुलना में छोटा, बट अगेन इट लुक्ड एज बिग, फिर जब वो देखी तो उसे फिर बड़ा केक दिखा, एज प्रीवियस वन, जैसा कि पहले वाले केक थे। स्टेंजा नंबर 9 देन शी टूक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डब, फिर उसने जो उसकी लोई होती है केक बनाने की, उसमें छोटा सा पार्ट लिया, एंड लुक्ड एंड रोल्ड इट, और उसे रोल्ड किया, इट फ्लैट, और फ्लैट करके, एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और उसे बहुत पतला कर दिया, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, और ये उसे भी देने के लिए तैयार नहीं हुई। स्टेंजा नंबर 10 फॉर शी टोल्ड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ और एट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ। इसमें द वुमेन टोल्ड, वो वुमेन कहती है कि दैट हर केक सीम टू स्मॉल, कि वो केक तो अब बहुत छोटा बन गया है, व्हेन शी एट हर सेल्फ, अब उसे स्वयं खाएगी, इट सीम टू लार्ज व्हेन ही हैड टू गिवन अवे, मतलब कहता है कि जब अपना उसके खाने का नंबर आता है तो बोलती है कि तो बहुत छोटा है, लेकिन देने के लिए वो उसे फिर बड़ा दिखाई देता है, सो शी पुट ऑफ देम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो इसे भी अपने अलमारी में रख देती है। दिस डिपिक्ट्स हर ग्रीडीनेस, यह उसके लालच को शो करता है। स्टेंजा 11 देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज hungry एट फैन एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत। इसमें कह रहा है कि द संत वॉज वेरी हंग्री एंड फैंट, संत बहुत भूखे थे जिससे कि उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग फूड फ्रॉम वुमेन, और उन्हें उस महिला द्वारा भोजन नहीं मिला। सो ही गेट एंग्री, इसलिए वो नाराज़ हो गए। दिस वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल क्लियर था उनके नाराज़गी का। दिस ग्रीडी बिहेवियर ऑफ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोकेशन, और किसी भी संत के लिए इस तरह की लालची महिला का व्यवहार नाराज करने के लिए पर्याप्त है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. संत was angry on woman, जो संत थे वो काफ़ी नाराज थे उस महिला पर। he told her, उन्होंने उससे कहा that she was a selfish woman, क्योंकि वो एक लालची स्वार्थी औरत है। she didn't deserve to live in a human form, अतः उसे मनुष्य के रूप में रहने का कोई हक नहीं है। ही फर्दर टोल्ड, वो आगे कहते हैं शी डिड नॉट डिजर्व फूड एंड शेल्टर, कि उसे ना तो भोजन चाहिए यहाँ, न रहने के लिए शरण, एंड फायर टू कीप हर वार्म, और न ही अपने आप को वार्म रखने के लिए आग की ही आवश्यकता है। स्टेंजा 13 नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड एंड यू ड्राई वुड। संत क्रश्ड वुमेन टू बिकम अ बर्ड, संत ने उसे एक बर्ड होने का श्राप दे दिया। शी वुड बिल्ड हर ओन शेल्टर, जिसमें वो अपना खुद घर बनाए। शी शुड फ्लाई अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फूड, कि वह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकती रहे। होल डे, पूरा दिन।
इन फॉरेस्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू द, पूरी जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने भोजन और रहने के लिए भटकती रही। स्टैंजा 14, देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Without speaking a word, बिना एक शब्द कहे, she went through the chimney upward, वो चिमनी के माध्यम से ऊपर गई। she appeared above rooftop in the form of woodpecker, और वह छत के ऊपर एक वुडपीकर के रूप में दिखाई दी। she was changed in the form of bird, अब वह एक पक्षी का रूप ले चुकी थी। सी वॉज कस्ड बाई संत, क्योंकि उसे संत द्वारा श्राप दिया गया था। 15th स्टैंजा, शी हैड अ सैक्रिस्ट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। जो स्कारलेट कैप थी, उसकी सर पर जो कैप लगाई थी, वाज हैविंग कोप एज इट, वो वर कैप के रूप में वहाँ पर सेफ थी। द बर्ड आल्सो हैड दैट कैप, अभी भी आप देखते हैं कि वो बर्ड अपने सर पर वो कैप कलर लगाए हुए है। बट एट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न, बाकी उसके पूरे कपड़े जल गए थे। इन द चिमनी, उस चिमनी में। दे हैड बिकम ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, जैसा कि चीज़ें आग में जलकर काली हो जाती हैं, इसी प्रकार से पक्षी पूरा काला होता है। इसके सर भर में कलगी होती है कलर्ड, वो उस लेडी की कैप है। 16th स्टैंजा, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन ट्री टिल दिस स्टोरी टिल दिस वेरी डे, वेयर शी लिव्स इन ट्रीज टिल दिस वेरी डे, boring and boring for food. Every school boy in country has seen her in the forest. स्कूली बच्चे इसे जंगल में देख सकते हैं। She lives in the trees till now, और तब से वो अभी भी वहीं पेड़ों में रहती है। She is flying around the forest for food, और पूरे जंगल में भोजन के लिए भटकती रहती है। She had denied food to sun, उसने संत को भोजन देने से मना किया था। एंड नाउ शी हैड टू रोम अराउंड फॉर फूड, और वो इसीलिए आज आप भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रहती है। आई हैव ट्राइड टू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द होल स्टोरी। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।